बचपन की स्मृतियां जहां से पकड़ में आती है वहां से अभी तक के सफर में यदि व्यक्ति ये कहे कि उसने ही सब कुछ किया है और कई बार उस परम सत्ता की उपस्थिति को अनदेखा करने का प्रयत्न भी करे तो उसको समझ में आ जाएगा कि वो बहुत बड़ी भूल कर रहा है। जहां से स्मृतियां पनपने की शुरुआत होती है, जहां से व्यक्ति याद कर पाता है, वहां से अभी तक जो भी सफर बीता हो, ऐसे घटनाक्रम जीवन के भीतर ज़रूर निकल कर आते हैं जिसे हम कोइंसिडेंस का नाम दे दिया करते हैं। जहाँ से जीवन पूर्णतया बदल जाया करता है, जहाँ से कोई रास्ता नज़र नहीं आता, आप क्या करेंगे कैसे करेंगे, वहीं से कोई न कोई व्यक्ति आता है और कहता है कि इस राह चल पड़ो। वहाँ से तुम्हारे लिए संकेत निकल कर आ रहे हैं, वहाँ जिस जीवन की ऊष्मा एक अलग स्तर के साथ में पहुँच रही है। ये कार्य कर रहे हो परंतु ये मत करो, कुछ और करने की तरफ जाओ। व्यक्ति ये समझ लेता है कि वो मानव जो सामने आया है वो ही हमको ये निर्देश देकर नए रास्ते बता रहा है, परंतु उसके भीतर विराजित परमात्मा की वो आवाज व्यक्ति विशेष को नए रास्ते दिखाने की और प्रशस्त कर रही है। 1982 के अंदर उस व्यक्ति विशेष ने हमें कहा था कि इस नौकरी के साथ में कुछ नहीं रखा है, अपने व्यापार की तरफ जाओ। और उस व्यक्ति ने एक अलग स्तर के व्यापार को उन्नतिशीलता के साथ में लेकर चलने का कार्य किया और न जाने कितने ही लोगों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने का कार्य किया। अब वहां से उस व्यक्ति की कही गई बात कुछ और थी। कहा गया कि उन्होंने रास्ता दिखाया, परंतु वहीं से वो व्यक्ति कैसे मिला, किस तरह से उससे मुलाकात हुई, वो जानता भी नहीं था। क्यों? आपके हुनर को पहचान कर उसने ये कहने का प्रयत्न किया, किसी और को तो नहीं कहा। क्या वजह है इसके पीछे? जब व्यक्ति अपनी प्रार्थनाओं की सामर्थ्य को पहचानने की तरफ जाता है, जब व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को संग्रहित करके निरंतर उस परमात्मा की चेतना को अपने भीतर महसूस करने का एक यत्न और प्रयत्न करता है, वहां से जो आवाज सुनाई देती है आसपास के सिरों के साथ में, वो जीवन को परिवर्तित करने का एकमात्र संकेत है। परंतु वहां व्यक्ति जब उसकी उपस्थिति को अनदेखा करके ये कहने वाला होता है कि उसने किया, हमने अकेले बूते बहुत कुछ किया, वो बहुत बड़ी गलतफहमियों का शिकार होता चला जाता है। जब बेहतर हुआ तो हमने किया, और जहां अटके तो वहां परमात्मा तूने ये क्या किया। ये स्थितियां किस तरह से निकल कर आ सकती है और ये स्थितियां कहां तक उस व्यक्ति के लिए सही है। व्यक्ति अपनी प्लानिंग्स लगातार करता चला जाता है। अगर प्लानिंग्स उसी हिसाब से जीवन के भीतर बैठती चली जाती तो ईश्वर कहाँ उस व्यक्ति को पहुंचाने वाला हो जाता है, या वो मानव खुद को कहाँ पहुंचाने वाला हो जाता। उसकी प्लानिंग है, हम अपने कर्म के साथ में निरंतर तौर पर चल रहे हैं, प्रार्थनाओं के सामर्थ्य के साथ में अपने भीतर की शक्ति को संवाहक क्रम दे रहे हैं, और जब हम विश्वास करते हैं उसकी उपस्थिति पर तो यकीन मानिए वहीं से जीवन परिवर्तित होने लगता है। हम याचक बनकर नहीं, हम उसके उपासक बनकर जब भी कोई भी तरीके की मांग करते हैं और जब भी किसी भी तरीके की आकांक्षा रखते हैं, वो तरावट, वो उपस्थिति, वो संकेत हमको प्राप्त होते चले जाते हैं। जीवन की समझ जहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक पहुँचने की प्रक्रियाओं के साथ में रही, एक बार पलट कर देखा जाए तो ये बात कितनी सार्थक है जीवन के भीतर, ये नज़र आने लगता है। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष 26 नवंबर 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा मेष राशि स्थान में शाम 7:56 तक है। भरणी नक्षत्र स्थितियाँ रविवार, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। दैनिक राशिफल की शुरुआत मेष राशि के साथ में आत्मविश्वास में भरपूर सिरे की वृद्धि आपके लिए है। गृहस्थ पक्ष का सहयोग बना रहेगा। किसी इंटरव्यू आदि की ओर आज आप अनौपचारिक तौर पर अवकाश के दिवस में जा रहे हैं, तब भी आपके लिए पॉजिटिविटी बनी हुई है। यहाँ लोगों के साथ आप खुद को छोटी छोटी बातों में उलझाने से बचिएगा। व्यापारिक जीवन में भागदौड़ भले ही हो परंतु संतुष्टि के चरमोत्कर्ष बने रहने वाले होंगे। स्टॉक मार्केट के लिए पूरे ही अगले सप्ताह की प्रिपरेशन को कैसे लेकर चलना है, ये प्रक्रियाबद्ध क्रम अपने साथ में आप ज़रूर रखिएगा। यहाँ धनागमन में आपके लिए वृद्धि के प्रतिमान बने हुए हैं। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में किसी भी डिसाइसिव मोड की ओर आप यदि चल रहे हैं तो सपोर्टिव लेवल आपके लिए एस्टेब्लिश है। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में किसी भी मेजर लेवल के चेंज को आप खुद के लिए एक्यूमुलेट करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए बेहद उत्तम कहा जाएगा। वहीं वृषभ राशि, देखिए विदेश संबंधी कार्य जो कि एक्सपोर्ट के साथ या सर्विसेज के एक्सपोर्ट के साथ में जुड़े होते हैं वो अटमोस्ट पॉजिटिव लेवल के साथ में चल रहे हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न करें।
यहाँ आपके लिए कुछ लोगों के माध्यम से विद्रोह की स्थितियाँ उत्पन्न की जा सकती है, वहाँ से संभल कर चलने की ज़रूरत रहेगी। आपके लिए जो डेटा साइंस, एनालिटिक्स या फिर IT फील्ड संबंधी कामकाज में किसी भी चेंज की अपॉर्चुनिटीज़ सामने क्यूमुलेट होकर आ रही है, तो वहाँ पूरी ही ऊर्जा के साथ में आप चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। भाग्य का सहयोग आपके साथ में बना हुआ है। आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति के प्रतिमान आप जिस लिहाजा चाहते हैं वो आपके साथ में है। जो भी महानुभाव यहाँ भाग्य के भरोसे किसी कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको थोड़ा सा रुक कर समझ कर चलना चाहिए। आज कर्मशीलता की लौ को ज़्यादा उज्ज्वल करके चलने का प्रयत्न करते चले जाएं। मिथुन राशि, सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में वृद्धि रहने वाली होगी। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। यहाँ जो महानुभाव लंबे समय से आपके लिए नकारात्मकता के सिरों को लेकर चल रहे थे, अब उनसे दूरी बनाकर रखने की आवश्यकता। जो महानुभाव अभी अभी व्यापारिक जीवन के साथ में अग्रगामी हुए हैं, उन्हें भी जल्दबाजी में अपने लिए किसी भी तरीके के निर्णय के सरोकार को आगे बढ़ाने से बचना चाहिए। कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग मेजर्स को एस्टेब्लिश करके चलने की पूरी कोशिश आप कीजिएगा। ये निवेदन है आपसे कि यहाँ संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष के साथ में उलझ कर चलने से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। और वहीं ये ध्यान रखिएगा कि कम्युनिकेशन में हम रिएक्टिव बिल्कुल भी नहीं होने पाएँ। जो आध्यात्मिक धारा मन के भीतर विकसित है, उसका आनंद लेते हुए हम चलते चले जाएं। गृहस्थ पक्ष के साथ कोई कामकाज की शुरुआत की है तो उसके परिणाम काफ़ी हद तक सुगंध भरे सामने निकल कर आ सकते हैं। कर्क राशि, नौकरी पेशा जीवन में जो हतोत्साहित करने वाले क्रम लंबे समय से बने हुए थे, आज अवकाश के दिवस में ठहरें, यात्रा कहाँ जा रही है वो देखें और फिर आगे बढ़ने का प्रयत्न करें तो ज़्यादा बेहतर है। हृदय संबंधी रोगों से सावधानी रखने का प्रयत्न कीजिएगा। यात्राएं बेहतरी के संकेत दे रही हैं। आप व्यापारिक जीवन में अधिक समय तक रुकने की तैयारी करके चलिएगा। वहाँ से कोई भी तरीके के ठहराव को लेकर चलना और उसकी उपस्थिति को दर्ज करवाना बिल्कुल भी ठीक नहीं। रिसर्च संबंधी कामकाज पॉजिटिविटी की ओर है। कहीं पर भी रुपया पैसा व्यापारिक स्तर के साथ में लंबे समय से अटकाव एवं भटकाव की तरफ था, तो वहाँ से भी आपके लिए स्थिरगामिता पुनः निकल कर आती चली जा रही है। ये विशेष प्रक्रिया आज समयबद्ध चरण के साथ आपके लिए उपस्थित रहेगी। जज्बाती होकर कोई भी निर्णय आज नहीं लेना है। वहीं सिंह राशि, देखिए भाग्य का आपके लिए सहयोग अद्भुत सिरे के साथ बना हुआ है। संतुष्टि के प्रतिमान आपके साथ यहाँ क्रमबद्ध गतिशीलता के साथ में बने रहने वाले होंगे। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज विराट सफलता की ओर आपको लेकर जा रहे हैं। ये वो समय अंतराल है जहां आपका पराक्रम एक अलग सिरे को क्रमबद्ध तरीके से यहाँ स्थापित करता चला जा रहा है। जो भी कार्य आपके समक्ष वर्णित हैं, उन्हें लिखित क्रम में लेकर चलने का पूरा प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। भीतर की शांति के प्रवाहमान स्तर को निरंतर तौर पर बनाकर रखने का प्रयत्न करना आपके लिए बेहद आवश्यक है। इस मूल मंत्र को अपने भीतर तक आत्मसात करके रखने का प्रयत्न आप ज़रूर करते चले जाएं। और वहीं ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि जो भी कार्य आपने हाथ में ले लिया है, उसके अंतिम सिरे के निभाव तक आप वहीं बने रहने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। कन्या राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में आपके लिए बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स बने हुए हैं। यहाँ यात्राओं से संबंधित अवस्थाओं में थोड़ा सा रुक कर चलने का प्रयत्न करें। कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होने से बचें। जो भी महानुभाव विदेश संबंधी कार्यों में अपने हस्तक्षेप को और तीव्रगामी होकर बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये यात्रा अद्भुत एवं बेहतर कही जाएगी। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में उस स्तर की वृद्धि यहाँ पर नहीं है। इच्छा शक्ति आपके लिए यहाँ उस दर्जे के साथ में नहीं बनी हुई है जैसा आप चाहते हैं, परंतु यहाँ स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से भी थोड़ा सा संभलें। वहीं स्टॉक मार्केट के लिए अगले पूरे ही सप्ताह की प्रिपरेशन को हम कैसे बेसफुल करके चलेंगे, ये मेजर्स अपने लिए आप एस्टेब्लिश करके ज़रूर चलते चले जाइएगा। मेटल संबंधी कामकाज में धीमापन रखें। गृहस्थ पक्ष के सहयोग से ही यहाँ पर आगे के कार्यों की तरफ जाना, यानी उनकी सलाह लेकर बढ़ना ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा। तुला राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर जो लंबे समय से आप यहाँ पर ठहराव की प्रवृत्तियाँ महसूस नहीं कर रहे थे, वहाँ पॉजिटिविटी इवॉल्व होकर सामने आ सकती है। आत्मविश्वास में वृद्धि के प्रतिमान रहने वाले होंगे।
छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज विराट सफलता की ओर आपको लेकर जा सकते हैं। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में डेवलपमेंट्स के जो मेजर होने चाहिए वो भी बने हुए हैं। आप खुद एक बार जांच कर परख कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा कि ये यात्रा कहाँ तक पहुँची है, किस तरह के साथ में वर्णित होकर अग्रगामी हो रही है। जो क्लैरिटी होती है वो स्वयं ही समक्ष आती चली जाएगी, उसमें कोई भी रुकावट एवं बाधा उपस्थित होने वाली नहीं है। तो वहीं ये भी पाएंगे आप कि जो लोग लंबे समय से आपके लिए वैचारिक विद्रोह उत्पन्न करके चल रहे थे, उनसे भी अब आप काफ़ी हद तक संभल कर आगे बढ़ रहे हैं। वृश्चिक राशि, सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ लेकर चलने से बचें। खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न करें। मानसिक सुख की अवस्थाओं में धीरे धीरे ही सही परंतु वृद्धि के प्रतिमान स्थापित होने वाले रहेंगे। यहाँ आपके लिए आध्यात्मिक स्पंदन निरंतर तौर पर मौजूद रहने वाला होगा और वहीं पर रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहने का प्रयत्न करना आपके लिए आवश्यक है। जो महानुभाव स्वयं को फाइनेंशियल फील्ड के साथ में नए सिरे से आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपनी प्लानिंग को और अच्छे से रॉबस्ट बेस देने की कोशिश करनी चाहिए। नौकरी से व्यापार की ओर जा रहे हैं, आज बहुत ज़्यादा सोच विचार करने से बचें। षष्ठ भावस्य चंद्रमा है, कई बार व्यक्ति नेगेटिविटी के साथ में इतना एनालिसिस कर लेता है कि खुद को कहीं पहुंचाने वाला नहीं होता। उससे संभलने की भरसक एवं भरपूर आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ पर रहने वाली होंगी। इस एक मूल मंत्र को समाहित करते हुए बढ़ने का प्रयत्न आप जरूर करने वाले रहें। वहीं धनुराशि, यहाँ आज के दिवस की सार्थकता जो पारिवारिक जनों से मिलने के साथ तथा अपनी जो पोजीशन है उसको स्ट्रेटेजाइज करने के साथ पॉजिटिव कही जाएगी। रिसर्च संबंधी कार्य पॉजिटिविटी के साथ में है। वहीं विदेश संबंधी कार्यों में भी आज आपके लिए तीव्रता बनी हुई है। जो महानुभाव नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से हताशाओं के साथ में खुद को देख रहे थे, वो हताशाओं एवं निराशाओं के भाव से मुक्त होकर अब खुद की जीवन यात्रा को निरंतर अग्रगामी करने वाले रहेंगे। इसमें कोई भी इनकार करने वाली बात नहीं। अपने रूटीन के साथ में फ्लेक्सिबल रहिएगा। छोटी छोटी पॉकेट्स जो यहाँ फ्रेम को एक तरह से रिफ्रेम करने वाली होती है वो ज़रूर साथ में रहे, यानी कि हम अंडरस्टैंडिंग और एडजस्टमेंट्स के बेसिस को बिजनेस और जॉब की किसी भी पोजीशन में लेकर चलें। अवकाश है परंतु फिर भी कुछ टास्क जॉब में आ सकती है, इसके लिए उस पोजीशन को भी अपने लिए यहाँ रिसाइड करके चलने की पूरी कोशिश ज़रूर करें। मकर राशि, बेसलेस फियर से बचिएगा। हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरत कर चलने का प्रयत्न करें। आजीविका का कोई भी माध्यम यदि आप नए सिरे से अपना कर चलना चाहते हैं, थोड़ा सा रुक कर चलने की आवश्यकता रहेंगी। कम्युनिकेशन में रिएक्शन लेस होकर चलने की पूरी रिक्वायरमेंट है। जो महानुभाव यहाँ नए सिरे के साथ में खुद की यात्रा को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं किसी भी कामकाजी स्तर पर, उन्हें भी आज अपने लिए तीव्रता के जो सिरे होते हैं उनको बनाकर रखने का प्रयत्न ज़रूर करना चाहिए। मकर राशि के महानुभाव यहाँ पर स्वयं को छोटी छोटी बातों में उलझाने वाले बिल्कुल भी नहीं हो। ये एक बात भीतर तक उत्साहपूर्ण आधार में बनाकर रखने का प्रयत्न आप करने वाले रहिएगा। मकर राशि के महानुभावों को चाहिए कि माता के स्वास्थ्य को लेकर विशेष तौर पर ख्याल रखने वाले रहें। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, यहाँ आपके लिए धनागमन में वृद्धि है। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज विराट सफलता की ओर आपको लेकर जाने वाला रहेगा। भाग्य का सहयोग बना हुआ है। जो कार्य लंबे समय से अटकाव की तरफ थे, वहाँ पुनः तीव्रगामिता के बीजारोपित स्तर के साथ में आप चलने वाले रहेंगे। कोई इंटरव्यू कॉल अनौपचारिक तौर पर सामने आ रहा है, हम भरपूर एवं भरसक ऊर्जा के साथ में उस ओर बढ़ने का प्रयत्न ज़रूर करने वाले हों। ये मूल मंत्र समाहित करके रखें। ये भी याद रखिएगा कि भाग्य का सहयोग है, इसलिए निर्णायक कार्यों के साथ में वृद्धि के प्रतिमान निकल कर सामने आ सकते हैं। इसमें कहीं पर भी कोई रुकावट एवं बाधा का संचालक क्रम मौजूद नहीं है। मस्कुलर पेन से संबंधित स्थितियों से सावधानी रखने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। और इसी के साथ में रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में भी आपके लिए पॉजिटिविटी के कंटिन्यूअस फ्लो बने हुए हैं। मीन राशि, धनागमन में वृद्धि। रिसर्च संबंधी कामकाज में यहाँ थोड़ा सा ठहर कर चलने का प्रयत्न करें। भाग्य का सहयोग है। अपनी क्षमताओं का परिचायक क्रम अपने साथ में बहुत गहराई से बनाकर रखने की कोशिश आप करते चले जाइएगा। जो भी महानुभाव पारिवारिक जनों के साथ में वैचारिक तौर पर लंबे समय से विद्रोह देख रहे थे, अब उनके लिए भी यहाँ पुनश्चय सुधार के संकेत समक्ष निकल कर आ सकते हैं। इससे हम बिल्कुल भी इनकार करने वाले नहीं होंगे।
जो भी महानुभाव थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से लंबे समय से परेशान रहे हैं, प्रॉपर बेसिस की ट्रीटमेंट की और चलने की कोशिश करना आपके लिए काफ़ी हद तक आवश्यक रहेगा। इस एक बात को संस्थापित करते हुए चलें। जो कार्य नए सिरे से हाथ में लिए हैं वहां ऊर्जा की आवश्यकता रहेगी और ऊर्जा की प्रचुरता के साथ में आप सफलता के निहितार्थ क्रम को अपने साथ में देखकर चलने वाले हो सकते हैं। ये मूल आभा अपने साथ आप निक्षेपित करके चलने का प्रयत्न जरूर करते चले जाइएगा। ऑटोमोबाइल तथा मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी के मेजर्स एस्टेब्लिश हैं। तो ये था 26 नवंबर 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।